ओके, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट कर देते हैं। ओ भाई आता है इतना तो बहुत मैंने ये प्रोजेक्टर का है একটু হালকা ওইদিকে টান দিয়ে পুরো চলে আসছে, একটু ওইদিকে টান আর এইটা ধরে পুরো এইটা ধরে, हाँ लिया लिया यस, सेटिंग करने वाला है। चलो कोई नहीं, तो खत्म बात, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो मेन चीज़ है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो लेते हैं, तो पहले प्लेन मिरर पे ही लेते हैं। अब प्लेन मिरर पे अब वो सिंपल तुम लोग को डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रेगुलर से देवे ना, ठीक है, तो कुछ घुमा फिरा के रहता है, तो जैसे कुछ कुछ घुमा फिरा के प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं। ये वाला पहले प्लेन मिरर्स पे लेते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर्स। सपोज ये एक मिरर है, प्लेन मिरर M1, ठीक है, एंड ऊपर में और एक प्लेन मिरर है M2, ठीक है, the two plane mirrors M1 and M2. M2 makes an angle of theta with the vertical, ठीक है, थीटा एंगल पे। ओके, अब तुम्हें बोला गया कि देयर इज ऑब्जेक्ट, there is an object like here, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है एरो हेड का शेप का, इज एन ऑब्जेक्ट AB, ठीक है, तो AB will form its image on M1, AB will form its image on M2, ठीक है, क्योंकि भाई लाइट रेज निकलेंगे तो वो हर जगह निकलेंगे, मतलब पॉइंट ए से हर जगह निकल रहा है, बी में कोई पॉइंट ले लो वो वहां से, बीच में कोई पॉइंट ले लो वहां से हर जगह निकल रहा है, बी से हर जगह निकल रहा है, तो बेसिकली लाइट रेज जहां जहां गिरेंगे रिफ्लेक्शन होगा, दे विल कंट्रीब्यूट टू सम इमेज, तो दिस मिरर विल कंट्रीब्यूट टू वन इमेज एंड दिस मिरर विल कंट्रीब्यूट टू अनदर इमेज। आपका क्वेश्चन है फाइंड angle between the two images, angle between the images formed by M1 and M2। यहाँ पे एक्चुअली जनरल कॉन्सेप्ट लेने वाले, बट पहले मैं डिटेल्स में ज्योमेट्रिकली प्रूव करवा दूं, फिर you have to find the angle between the images formed by M1 and M2. M1 forms an image, M2 forms an image, we need to calculate the angle between them. Nothing fancy, तो एक बार सोच लो M1 पे इमेज कैसा होगा वो तो क्लियर है, ठीक है, ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करके निकालना, ज्योमेट्री करना है बैक्ड अप बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, तो तनिक सोच लो M1 पे कैसा होगा, M2 पे कैसा होगा इमेज, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, फिर हम प्रोसीड करते हैं। ये किसी ने बोला तो हमको याद आया, रिवीजन क्लास लेना तुम लोग का, 11 वाला का 12 वाला का फर्स्ट टर्म का रिवीजन क्लास ले लो, और 11 बोर्ड का एग्जैक्टली कब से शुरू है तुम लोग का, ये दिसंबर राइट, सबमिट पर जो कराना है इधर करवाना, ठीक है, सुबह के टाइम में क्लास देते यस यस, और अभी स्कूल का चाप नहीं है, वो 15 से शुरू होगा ना, तो प्रैक्टिकल शुरू होगा, तो अभी वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं का तो होगा। हाँ না তখন ওইটাই 11 একটা রিভিশনও করাতে হবে, ওই থার্মোডাইনামিক্স শুরু করবো, আর ওইদিকে একদিন ভাবছি ওটা নর্মাল ক্লাসই করবো, একদিন নর্মাল ক্লাসে ফার্স্ট টাইমে রিভিশনটা করে দেবো, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স কারেন্ট ফারেন্ট सोच रहा करवा दे, कतदिन হয়েছিল तुम पढ़ाशोना करेंगे मन থাকবে না। चलिए भाई थोड़ा मेल वर्क कर देते हैं, फटाफट करते हैं। देखो सर, नॉर्मली एक मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है पता ही है, उसे एक बार साइड में कर रहे हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट, अगर पॉइंट लेते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो लाइट रेज गिरते हैं, wherever they fall they get reflected at different angles, but luckily क्या होता है, ठीक है, all the reflected rays exactly meet at one point, so there is one true image virtually say। spherical mirror में लास्ट क्लास देखा ऐसा नहीं होता, spherical mirror में there are multiple points of images, जिसके कारण हम लोग बोले थे एबरेशन बोल के कुछ होता है, ठीक,
ब्लर्ड इमेज आता है, ठीक है, हमने बताया था, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने को बोला था कि यू मस्ट टेक ओनली द पैरेक्सियल रेज, एंगल छोटा होना चाहिए, ये सब वो सब। प्लेन में ऐसा कोई झूठ झमेला नहीं, किसी भी रेज में एंगल गिरे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम वन सिंगल शार्प इमेज। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, ये सब पता है, ठीक है। अब ए भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो होगा, ठीक है, एग्जैक्टली कैसा होगा ऑन M1, हम बोलते सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एग्जैक्टली इक्वल पे इमेज डिस्टेंस होगा, वर्चुअल इमेज सेम डिस्टेंस पे, ये सब तो बचपन से पढ़े हो आई गेस, ठीक है। सो इमेज ब्लू में ही करते हैं, इमेज यहाँ पे एंड दिस विल बी A1 B1, दैट्स नहीं मिरर M1 पे जो सेम हाइट सेम डिस्टेंस एवरीथिंग। प्लेन मिरर में होपफुली याद होगा तुम लोग को, जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है इट गिव्स अस द सेम साइज सेम डिस्टेंस पे होता है, बट वहां पे होता क्या, ओनली देयर इज अ लैटरल इन्वर्शन, बस नहीं पढ़े थे लेफ्ट एंड राइट साइड इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब थ्योरी का पार्ट है क्लास 10 का, जान के रखना क्योंकि 12 में भी पूछते हैं, ठीक है। नाउ अब पार्ट आता है M2 पे इमेज कैसा होगा, हाउ विल द इमेज लुक इन M2, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ये मिरर ऐसे टिल्टेड है तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन लगे, बहुत इजी होता है, अपने कॉपी को घुमा लो, कॉपी को इस तरह से रोटेट कर लो ताकि M2 वर्टिकल हो जाए, इट विल बिकम वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं साइड में करता हूं सो एज टू अंडरस्टैंड। सपोज आपका मिरर ऐसा है, ठीक है, मिरर वर्टिकल है मेरे कॉपी में, मेरे स्क्रीन पे, अच्छा कॉपी को घुमा के मिरर M2 को वर्टिकल करोगे तो ये एक एंगल में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे M2 के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, समझे बात, ऐसा कुछ है, ओके। इसका इमेज कैसा होगा, यूज द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इमेज कैसा होगा, आप बोलोगे सर इजी है एकदम, ए पॉइंट के कारण इमेज ऐसा, जो डिस्टेंस पे यहां पे सेम डिस्टेंस पे ऑन द अदर साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा यहां पे हो गया, उसका टिप A2 और B थोड़ा दूर में है, इसका इमेज कैसा होगा, ये जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर उधर, ऐसा कुछ। सो A2 B2 विल लुक लाइक दिस, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन, मतलब ये आपके स्क्रीन में आपके कॉपी में दिस एरो इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट बट दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, ये लैटरल इन्वर्शन कहलाता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, लेकिन ऐसा हो गया तो इतना सिंपल है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस सिंपल कॉन्ग्रुएंस, सिंपल ज्योमेट्री में करने नहीं जाऊंगा। बीए लाइन को अगर एक्सटेंड करो, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइन अगेन उसके अलोंग एक लाइन अगर खींचते हो एंड B2 A2 के लाइन अलोंग खींचते हो एग्जैक्टली मीट करेंगे एट वन पॉइंट, मतलब पूरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा, सब कुछ चेक करना, ये प्लेन में रिफ्लेक्शन पे होता ही है। नाउ हियर इज दिस नाइस थिंग, AB AB के साथ या वर्टिकल के साथ, AB के पैरेलल ये M1 M1 के साथ M2 का एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही सोचो AB का जो लाइन एक्सटेंडेड है M2, ये एंगल भी क्या है, थीटा, सेम एज दिस वन। सो इन दिस केस ध्यान देना दिस एंगल इज थीटा, मतलब AB वाला लाइन एंगल मिरर M2, तो मतलब ये भी थीटा, ओके। बहुत बढ़िया, तुमको पूछा है ये जो इमेज बनेगा, सॉरी A2 B2, ये जो इमेज बनेगा ये सब सेम होगा, सब सिमेट्रिक होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। A2 B2 जो इमेज बनेगा एंड A1 B1 के बीच में क्या है, A1 B1 इज द लाइन व्हिच इज अलोंग M1, ठीक है। तो हमको एंगल निकालना है, बाप रे चाप नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा, तो ऊपर में ड्रॉ कर, यहीं पे थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सा, ये बेसिकली M2 है, वही सोचा कहाँ पे दिखा है ताकि आपके लिए बेटर हो, नहीं भी दिखा सकते हैं थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। एक चीज समझो, हमको एंगल बिटवीन द इमेजेस, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन, अच्छे सुनिएगा, एंगल बिटवीन, सब लोग ध्यान देना, A2 B2 एंड A1 B1, ना सुनिए, A2 B2 ये वाला है, A1 B1 इज पैरेलल टू M1, M1 is parallel to AB, तो A1 B1 is parallel to AB, A1 B1 is parallel to AB,
सो क्वेश्चन में जो एंगल पूछा है बिटवीन A2B2 एंड A1B1, इट इज सेम एज द एंगल बिटवीन A2B2 एंड AB। बात समझ में आ रही? पैरेलल लाइंस तो ठीक है, एक लाइन लेते हैं, ये बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ये दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल करेगा ये एंगल भी सेम करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा एंगल बिटवीन A2B2 एंड A1B1, हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन A2B2 एंड AB। A2B2 वाला ये लाइन है, AB वाला ये लाइन, तो बीच का टोटल एंगल कितना है? हमको दोनों के बीच का एंगल चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो A2B2 वाला ये लाइन एंड AB वाला ये लाइन, तो ये थीटा थीटा मतलब टोटल एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। समझ में आया बात? ठीक है, सो एक्चुअली ऊपर रखना था जो नीट से तो पता ही है। सो एक्चुअली द टोटल एंगल बिटवीन टू इमेजेस विल बी 2 थीटा। तो एंगल कितना है? 2 थीटा। डायग्राम में यहां पे अब जाके अगर दिखाऊं ना तो कैसा होगा? द सेकंड इमेज विल लुक समवट लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तुमको इसके बीच में और इसके बीच में एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री में करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस तरह से लॉजिक लगा लेना इजी, ठीक है। मतलब बेसिकली पूरा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, बोले ना मैथ्स लग रहा है पर पूरा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम। सो मिरर इज टिल्टेड बाय थीटा एंगल, लेकिन इनके बीच का एंगल हो जा रहा है 2 थीटा, ठीक है। ज्योमेट्री में कहीं भी किसी को डाउट हो क्या लॉजिक यूज किया तो पूछो। मैं ओरिजिनल डायग्राम में A2B2 को नहीं दिखा रहा बिकॉज़ दैट विल बी डिफिकल्ट टू लाइक विजुअलाइज, बट स्टिल इफ यू वांट यू कुड शो देम। मैं यहां पे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा सकते हो इफ यू, ठीक। द लास्ट कंक्लूजन, ठीक है, प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम वाले कॉपी कर लो सॉल्यूशन, फिर मैं कंक्लूजन देता हूं। जनरल कंक्लूजन इज एक्चुअली जनरल कंक्लूजन, ठीक है। जनरल कंक्लूजन ये होता है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, किसी को रुकना हो तो बोलिएगा, ठीक है। जनरल कंक्लूजन ये रहता है, फिर प्रोजेक्टर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो है इन जनरल ये होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत लोग इसको थ्योरम थ्योरम तो नहीं बोलूंगा बट एज अ कंक्लूजन ट्रीट करते हैं, ये याद रखिएगा। सपोज देयर इज अ मिरर, ठीक है, यहां से कोई एक सोर्स है, लेट्स कॉल इट सोर्स, सोर्स इज सम लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे ये वाला एज यूजुअल। तो एक कॉमन डेरिवेशन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, एंड वो जो प्रॉब्लम का कंक्लूजन है उसको हम लोग थंब रूल आजकल के जमाने में बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। बोलते हैं कि सपोज इफ मिरर इज रोटेटेड, अगर मिरर को आप रोटेट किए, मिरर रोटेट्स बाय थीटा, अगर मिरर को आप थीटा से रोटेट करते हो, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम द मिरर विल अपीयर लाइक दिस। मैं सेपरेट डायग्राम में करूं, या दैट विल बी बेटर, ठीक, न्यू डायग्राम। मिरर रोटेट्स बाय थीटा, मिरर को थीटा से रोटेट करते हो, कीपिंग द सोर्स फिक्स्ड, ठीक है, सोर्स और वो लाइट को फिक्स रख के, तो सोर्स सेम जगह पे। अच्छा आप ही बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेगा ना? ऑब्वियस बात है, बिकॉज़ द नॉर्मल वोंट बी दिस एनीमोर। पिछली बार नॉर्मल ये था, ये नॉर्मल था पिछली बार, लेकिन ऑब्वियसली इस बार नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो नॉर्मल विल रोटेट एज वेल, वो हो जाएगा n2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चेंज हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। इस बार जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है, विद द न्यू एंगल वो इधर की तरफ निकलेगा, लेट्स से, ठीक है। तो पिछली बार रिफ्लेक्टेड रे R1 था, इस बार रिफ्लेक्टेड रे R2 है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इंसिडेंट रे अपनी जगह पे, इन स्पेस इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, मिरर को रोटेट किया, नॉर्मल रोटेट कर गया, रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर जाएगा बिकॉज़ ऑफ द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज सीन, इफ द मिरर रोटेट्स बाय थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे, पहला रिफ्लेक्टेड रे लेट्स से ये था, ये पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे था R1, दिस रोटेट्स बाय 2 थीटा, ये एक जनरल कंक्लूजन है, ठीक है। इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा, या ज्योमेट्री से कोई डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डेरिवेशन, घर में खुद ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो बोलना, ठीक है। बट ज्यादा सिंपल ये लाइक क्लास 10 को या 11 लोग को दिया जाता है जस्ट फॉर स्टार्टिंग में कि ज्योमेट्री लगाना सीखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये यहां से मेजर करना पड़ेगा, मतलब पहले वाला आई पकड़ लो, ये अगर आई है तो ये भी हमको पता है आई होना चाहिए, रादर ऐसे करते हैं, ये अगर हाँ
आई ना, हाँ ठीक है, आई इक्वल्स टू लेट्स से डेल्टा बोलता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल भी डेल्टा होगा, यहाँ पे लेकिन हो जाएगा समथिंग प्लस आ जाएगा, वो इनपुट थीटा ही आएगा, क्योंकि मिरर जितना रोटेट कर रहा है नॉर्मल उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है, नॉर्मल तो फिक्स्ड है ना, एक्चुअली द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एक्चुअली डेल्टा प्लस थीटा, ठीक है, आई प्राइम। सो रिफ्लेक्शन एंगल भी तुमको वो लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां से ये वाला ये एंगल भी होगा डेल्टा प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर तुम पूरा पहले वाले वर्टिकल से चेक करते हो, पहले वाले वर्टिकल से ये एंगल तो ऑलरेडी डेल्टा है, और ये यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा ऐड होना है, डेल्टा प्लस थीटा, सो डेल्टा प्लस 2 थीटा आएगा, तो एक्स्ट्रा एंगल भी 2 थीटा। तो चेक कर रहे हो ज्योमेट्रिकली, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट खुद ज्योमेट्री लगा, ये एक मेन कंक्लूजन आता है, तो मैं थ्योरेटिकली ये लिख देता हूँ और इसको जान के रखिए। हाँ, जेई में बोलो या नॉर्मल नॉर्मल बोर्ड में नहीं दिख, लेकिन जेई में कैसे इस प्रॉब्लम को घुमाता पता है, सुन लो एक बार। मिरर इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो मिरर যদি एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा হয়, रिफ्लेक्टेड रेट ऑफ घूरते को और एंगुलर वेलोसिटी कत হবে 2 ओमेगा, ये अब थंब रूल बना लेना तुम, ठीक है, ओके। तो बस ये लिखो, यहीं पे लिखते, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा, reflected ray rotates by 2 theta, reflected ray rotates 2 theta, तो ये एक थंब रूल है, कंक्लूजन है, याद रखिए। तो कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं प्लेन मिरर पर, ठीक है, नेक्स्ट ये लेते हैं, ये अगेन जो लेने वाला है ये कॉमन कंक्लूजन, बट अगेन पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर उस कंक्लूजन को याद रखने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ना कॉमन पार्ट रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि सर क्लास 10 में बच्चों का होता है, बट टिल डेट ये वेबजी में भी आता है ये प्रॉब्लम, ये जान के रखना पड़ेगा। बोलते हैं कि सर ग्राउंड है, हाँ मिरर नहीं है, ग्राउंड है, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, ठीक है, भावना छोड़ो ये पर्सन, दिस इज यू, इज अ मैन और वुमन ऑफ हाइट कैपिटल एच, बोलता है दूर पे एक मिरर रखा हुआ है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर so that the man can see his full image, minimum height of plane mirror for man to see his full image, for man to see his full image, हाँ, तो ये अभी के लिए मैंने रेडीमेड कंक्लूजन होना चाहिए, मतलब ये थंब रूल है, ये सब कंक्लूजन्स, ठीक है, ये थ्योरी में सच नहीं आता, लेकिन ये सब थंब रूल्स है, तुमको जान के रखना पड़ेगा। हाइट इनपुट आता है h/2, ठीक, एक्जेक्टली हाफ द हाइट ऑफ द मैन, ठीक, उतना हाइट का तुम प्लेन मिरर रहेगा, तुम एज सच प्लेन मिरर बहुत लंबा कर सकते हो, फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर बस हाफ द हाइट, तो उसका रे डायग्राम एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन तो ज्योमेट्रिकली आप निकालोगे, लेकिन रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हम बोलते हैं सर सपोज यहाँ पे हमने प्लेन मिरर रखा है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ प्लेन मिरर रखने में, नाउ फॉलो, ये पूरा सिल्वर हमको सिर्फ मिनिमम हाइट चाहिए, तो लेट्स से मैं पहले बोला कि सर मैं एक बहुत लंबा प्लेन मिरर लेता हूँ, पूरा सिल्वर है बहुत लंबा, ठीक है, हम लोग वो लॉजिक समझेंगे कि सेट में बोला जाता है मिनिमम हाइट, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल याद रहना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि सर देखो मैन का जो हाइट है, ठीक है, लेट्स से यहां पे उसका आई है, आई ये हेड, ठीक है, और ये फुट, ए एंड बी नाम देते हैं, ठीक है, हम किसी चीज को अगर देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी, इसका मतलब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मस्ट पास थ्रू, नहीं आएंगे, तो ए से बहुत सारे लाइट रेज आएंगे, प्लेन मिरर गिरेंगे, जो मैंने ए लाइट रेट है पूरा एक है ना, ए दिया चलेगा, आई थी तो पास खोल लो ना, सो दिस लाइट रे इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन बीइंग एबल टू सी द इमेज ऑफ इट, ठीक है, रादर आउट ऑफ ऑल द रेज देयर विल बी दिस रे, देखना ए से कोई एक रे जाएगा, पूरा पहले ड्रॉ कर लो, ए से कोई एक रे जाएगा, ओ भाई रिफ्लेक्शन जो भी हो तो सिमेट्रिकली होगा, कॉन्ग्रुएंसी नो, out of all the multiple possible rays one of the rays, ठीक है, will fall like this, ठीक है,
and pass through the eye of the man. इसके कारण मैन क्या करेगा, मतलब मैन का आई या ब्रेन क्या करता है, जो हम लोग बचपन से पढ़े कि सर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहा है पासिंग थ्रू माय आई, हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, याद है ना, ऐसे बोलते थे, आप इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो, इधर पे कहीं भी इमेज हो, और यहां से अगर एक नॉर्मल रे गिरता, इफ अ रे फेल नॉर्मली, वो वापस रिट्रेस करता उसको, और इसको प्रोड्यूस करो, ये लोग जहां पे मीट करेंगे दैट विल बी द इमेज ऑफ पॉइंट ए का इमेज यहां पे बनेगा, ठीक है, ये हो गया ए प्राइम। तो वो तो हमको पता ही है, ये ऑब्जेक्ट का तो इमेज यहीं पे होना चाहिए ना, सेम डिस्टेंस सेम हाइट सब कुछ का इमेज वहीं पे बनेगा, ए के एग्जैक्टली सामने होगा ए प्राइम, बी के एग्जैक्टली सामने बी प्राइम, मतलब इस तरह से जो इमेज आदमी है, इमेज ये है, ठीक है, मैन का इमेज इज ऑफ द सेम हाइट एज द ऑब्जेक्ट, मैन हाइट, इमेज सेम हाइट का है, सेम डिस्टेंस पे इक्विडिस्टेंट, ये सब डिस्टेंस सेम है, यू कैन अप्लाई कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी सब हो जाएगा ऐसा कुछ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, इसी को प्रोड्यूस करके तुमको यहाँ पे दिखेगा। सो मैन के आई को सोचो, मैन के आई को ये ए प्राइम दिख जाए, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग थॉरोली, द आई ऑफ द मैन इज एबल टू सी ए प्राइम व्हिच इज द इमेज ऑफ ए, बट ए प्राइम को देखने के लिए यू नीड दिस रिफ्लेक्टेड रे, यू डोंट नीड द रेज व्हिच आर फॉलिंग इन दिस रीजन, यहां पे कोई रे गिरा होगा और वो रिफ्लेक्ट ऐसे करके किया होगा, आई डोंट नीड दिस रे, ये रे क्या होगा ना मेरे आई के ऊपर से निकल जाए, ठीक, जूम करके देखो तो समथिंग लाइक दिस, ये अगर ए है और ये आई है मेरा, यहाँ पे मेरा आई, ठीक है, ए से जो रेस गिरेंगे, कोई अगर रे यहाँ पे गिरा, यहाँ पे वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके गिरा, कोई रे उधर गिरा, कोई रे यहाँ पे गिरा, जो मेरा आंख से पास नहीं कर रहा बेसिकली, इट्स नॉट फॉलिंग थ्रू माय आई, बस ऊपर से निकल जा रहा है, दीज रेज वोंट कंट्रीब्यूट टू इमेज फॉर्मेशन एज सीन बाय मी, मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है, ओके। तो हम क्या बोलते हैं कि सर ध्यान से देखिएगा, ये जहां पे गिरा था ना, उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सी, above C this part of the plane mirror is unnecessary, अगर इस पार्ट को मैं ना भी रखूं, they won't contribute to image as seen by me, ठीक है, यहां से लाइट रेज होंगे तो इमेज में हेल्प करेगा, लेकिन मेरे आंख से तो वो नहीं पास कर रहा ना, तो they won't help me in seeing the image ए पर, ठीक है, ओके। तो इसके ओवरऑल पोर्शन रखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक, सेम थिंग अब बी से लगा, बी पे आप बोलेगा सर सेम सेम तरह से, there are multiple rays but only one of the rays will pass through my eye after reflection, अच्छा ये बीच में जो लाइन ड्रॉ करें ये बेसिकली नॉर्मल है, हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होता है ना, तो नॉर्मल एकदम मिडवे, तो 20 से गया रिफ्लेक्ट करके आई से पास करना चाहिए, सो एकदम मिड पॉइंट में मैं ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ये चीज बी से गिरा यहां पे, रिफ्लेक्ट करके आई से पास किया, तो अगेन मेरा ब्रेन क्या करेगा भाई, प्रोड्यूस कर इसको, पीछे प्रोड्यूस कर, लकीली क्या होगा, दैट प्रोड्यूस रे विल पास थ्रू, तो मेरे आई को ए प्राइम एज वेल एज बी प्राइम दोनों दिखेगा, बट उस पोर्शन को देखने के लिए आई ओनली नीड द लेंथ ऑफ दिस मिरर, मुझे बस ये पोर्शन ऑफ मिरर चाहिए, सोच के देखो, आई नीड ओनली दिस लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, मुझे नीचे वाला ये छोटा पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन नहीं चाहिए, बिकॉज रिफ्लेक्शन तो यहीं पे हुआ ना, एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओनली दीज रेज कंट्रीब्यूट टू द इमेज एज सीन बाय माय आई, उसके बियॉन्ड रेज मैटर नहीं करते, सो दिस इज द हाइट एज रिक्वायर्ड बाय मी, क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट, ये पूछा, सो रे डायग्राम एसेंशियल, क्विंट एसेंशियल, रे डायग्राम अगर क्लियर है कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप इजीली आंसर निकालोगे, इजीली कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर ऑनलाइन आंसर देख लो खत्म कर लेंगे, आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस डी तो ये डिस्टेंस भी दी, नाउ बस चुपचाप एक चीज नोटिस करो, सर ट्राइंगल ई ए प्राइम बी प्राइम, ये ट्राइंगल একটু নোটিস করো, আমি ছোট করে করেছি অত বড় করতে পারবো না, बचपन में आप पढ़ते थे मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम, याद है, इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस, एक ट्राइंगल में एक बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और वो साइड को बाइसेक्ट करता है, तो बेसिकली तुम्हारा वो हाफ द लेंथ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एवरी साइड लेंथ इज इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, सब पता है ना, सब इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली इस ट्राइंगल में अगर ये तुम्हारा मिरर वाला पोर्शन सी डी, ठीक है, और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो लाइन होगा ये, हाँ ये पैरेलल भी है और एग्जैक्टली हाफ होगा, सो इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इट वाज अ रेडीमेड कंक्लूजन थ्योरम ना, आपको पूरा हल्का फुल्का बस रिकॉल करो, तो मिड पॉइंट थ्योरम से बोलते हैं कि सर CD will be
इक्वल टू मतलब पैरेलल तो है, वो तो दिख रहा है सब वर्टिकल है, हाफ ऑफ ए प्राइम बी प्राइम। तो हाफ ऑफ ए प्राइम बी प्राइम मतलब वही h by 2, ए प्राइम बी प्राइम तो h है ना, तो h by 2 दैट इज h प्राइम। तो इज अ रेडीमेड कंक्लूजन। तो ये बस एक बार का प्रूफ हो गया, हर बार तुम्हें प्रूफ नहीं करना, ठीक है। यह कंक्लूजन याद रखना, बोर्ड में एफजी में कहीं भी आया एमसीक्यू में फटाफट मार्क कर देना। लेकिन এটার আরো ভেরিয়েশনস আছে যেখানে কিন্তু রে ডায়াগ্রামটা লাগবে, এই কনক্লুশনটা লাগবে না, কিন্তু এই রে ডায়াগ্রামটা তো বুঝতে হবে, মানে কি সেন্সে আমি বলছি মিনিমাম আমাকে এক্সট্রিম কেসটা নিয়ে আমাকে বাকি মিররটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। মানে बेसिकली रिफ्लेक्शन पर आई रेज मस्ट पास थ्रू माय आई, बात ये क्लियर है ना, उस तरह से सोचना तुमको। तो दैट्स इट, लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा इसमें वेरिएशन लेने का मन था, लेकिन आई वाज थिंकिंग लाइक स्फेरिकल मिरर से लेते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से भी और कुछ टाइप, हमको ना टाइप याद है लेकिन डेटा याद है, हमको ना थोड़ा देखना पड़ेगा, रुक जाओ हम निकालते हैं, रुक जाइए तो होल्ड कीजिए। মানে वही ইমেজ ডিসটেন্স, অবজেক্ট ডিসটেন্স, ম্যাগনিফিকেশন, ওইগুলো অবভিয়াসলি অত ওই জিনিসগুলো করবো না, इसलिए बोलते क्लास 10 के बुक से तो पढ़ लेना, फिर जो टिपिकल टाइप्स होता है ना थोड़ा हटके वो लेते हैं, फिर वो सब भी ले लेंगे डेफिनेटली, सभी लेंगे, डोंट यू वरी। दिस वन ओके, मैं डेटा लिखता हूँ, स्टार्ट करो आप लोग। आपको डायग्राम ऐसा दिया होगा, यू हैव अ कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर, जो हमने पढ़े थे इतने दिन से, सर ये स्फेरिकल मिरर है, इसको पोल बोलते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब है। यहां पे लेकिन एक प्लेन मिरर, ये आपका एक प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर 60 डिग्री एंगल पे रखा हुआ, ठीक है। इसका मिड पॉइंट एंड पी, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में ये बोला है अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा लास्ट दिन देख चला वही आर एफ इक्वल्स टू आर बाय 2 होता है अंडर फ्रैक्शनल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, नाले এটা नॉट अ ट्रू फोकस। हां, लेकिन आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो हम लोग मान के चलेंगे पैरेक्सियल, पैरेक्सियल हो ना हो मान के चलेंगे अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। तो अब मान लेना सर ये फोकल लेंथ इज बेसिकली आर बाय 2, फोकल लेंथ दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 40, सिंपल। तो कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ प्लेन मिरर केप्ट एज शोन, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। यहां पे उन लोगों ने ऑब्जेक्ट को दिखाया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाया, ठीक है। ओ ओ से पी का डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, ओपी इज 30 सेंटीमीटर। नाउ अच्छा सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला, पहले सुनो फिर मैं लिख देता हूं। कंसीडर टू रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर एंड द सेकंड फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। कंसीडर टू रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम कॉन्केव, सेकंड फ्रॉम प्लेन मिरर। if the image is kept, if the image is formed at I यहां पे दिखाया हुआ है, if the image is formed at I हवा में कहीं पे यहां पे, तब पूछा है कि find x, ये x है, ये x का, ठीक, तो बस ये ड्रॉ करो, यहां पे लिख देता I is formed after two reflections, after two reflections, first from concave mirror and second from plane mirror। मतलब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा प्लेन मिरर ये है, तब से PLAIN लिख रहा था, कोई बात नहीं। सो दिस इज द डेटा, यहाँ 20 सेंटीमीटर पे है, फिर से फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर 60 डिग्री है। कंसीडर टू रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर एंड सेकंड फ्रॉम प्लेन मिरर।
इसके बाद आई फॉर्म हो रहा है। आई का जो वर्टिकल हाइट है ना, आई भी एक पॉइंट इमेज है, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आई का पॉइंट इमेज, किंतु उसका जो हाइट है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज एक्स, वो एक्स तुमको निकालना है। ठीक है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे एक साथ यूज हो जाएगा। इट्स अ नाइस प्रॉब्लम, रे डायग्राम कॉन्सेप्ट सब कुछ यूज होगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन पूरा लिख लिए होंगे, समझते हैं। बोला है ओ इज एन ऑब्जेक्ट, पहला रिफ्लेक्शन मिरर पे होगा, तो पहले वो पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल। अभी लास्ट क्लास जो भी डेरिवेशंस कर लिए थे, फॉर्मूला जो बचपन से पढ़े उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, दिस लाइक अ क्लास 10 रिवीजन। इनफैक्ट आप बोले सर रिफ्लेक्शन जब प्लेन में होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, मतलब लास्ट दिन बोला था ये जनरल फॉर्मूला इनवर्स कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी, लेकिन इसको जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं दैट प्रॉब्लम बिकम्स अ स्पेशल केस। जैसे ही आप एक जनरल फॉर्मूला से स्पेशल केस में जाते हो यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहां से पहले नोट कर लेते हैं। अच्छा, सब डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, पोल से। ठीक है, पोल इज लाइक एन ओरिजिन, लाइट रे आएगा इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी पीओ, तो अब नेगेटिव साइड में जा P2, तो दैट विल बी माइनस, ये ओपी दिया हुआ है 30, तो माइनस 30 लिखेंगे। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, अच्छा फोकस कहां पे होता है, इस साइड में तो कहीं पे होता है, फोकस यहां पे कहीं पे होगा F, तो दैट विल बी PF, अगेन नेगेटिव में -20, V निकालना, तो पुट करो चाचा 1/v डायरेक्टली करते हैं, -1/20, ये माइनस होगा तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1/30, कितना आएगा 60 आई गेस, और उधर -1/60 आई गेस, है ना 2332 या ना माइनस, हाँ -3 + 2 ओके, सो -1/60, तो v आ गया -60 सेंटीमीटर। अरे तो 45 है, तो -60 मतलब कहां पे, द इमेज विल ट्राई, दिस इज द फर्स्ट इमेज, इसको मैं लिखता हूं PI1। ठीक है, इमेज ये 45 है, यहां तक ये m देता हूं, 45 है, 60 तो यहां पे कहीं पे होगा ना, तो यहां पे कहीं पे। ठीक, नाउ हियर इज अ नाइस थिंग। ठीक है, हमको अगर मल्टीपल डायग्राम्स दिखेंगे, तुम लोग जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, तुम लोग मिटा के किसी और डायग्राम में कर, तो भले टाइम लगे, लेकिन इसे एक प्रॉब्लम को थॉरली समझो। हमको पता है आई इज फाउंड आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, तो उस फाइनल इमेज का मैं बात तक नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज को मैं नाम दे रहा हूँ I1। ठीक है, तो व्हाट डज आवर लाइक प्रॉब्लम टेल अस, कि O से इंसिडेंट रेज निकलेंगे, रिफ्लेक्शन होगा, एंड द रेज मस्ट मीट एट I1 आफ्टर दिस दैट। यदि मिररটা ना हो तो, मिररটা यदि ना हो तो, अच्छा समझ लीजिए रे डायग्राम्स कैसे होते हैं, O से रेज निकले, they'll reflect according to our solution, the reflected rays must meet at I1, and after reflection रे डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए था, it should have been like this। ठीक, ओ भाई क्या कर रहे हैं? ये हो रहा है। ठीक है, बीच में और भी रेस होंगे, सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है, एक कोई सीधा गया सीधा वापस आया होगा, कैसे, so there are multiple rays going out from O, after reflection from the spherical mirror they will meet at I1, this is the conclusion, PI1 का पूरा डिस्टेंस अब कितना है 60। ठीक है, यही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिराइव किया कि सर ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम तो ताले यदि শুধু मिरर থাকতো এটাকে আমি বলতাম রিয়েল ইমেজ, आई शुड हैव सेड इट रियल इमेज,
लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम है अब पंगा है। अब बोला सर एक्चुअल प्रॉब्लम है यहाँ पे मिरर बैठा हुआ 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मिरर, ठीक है, ये मिरर के कारण ये रेस तो पीछे जान जेते पारबे ना, तो मतलब यहाँ पे ये जो इमेज हो निकाले वो एक सॉर्ट ऑफ एक वर्चुअल इमेज की तरह इमेज कह सकते हैं, बिकॉज द रेस टेंड टू मीट देयर, बट वो एक्चुअल प्रॉब्लम मीट नहीं करेंगे, उसको मैं वर्चुअल बोल सकता हूँ। इनफैक्ट इन दैट केस माय रे डायग्राम माइट लुक लाइक दिस, ठीक है, तो मैं करूंगा अच्छे से, लेकिन सेकंड पार्ट यहाँ पे नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत मेसी होगा, बहुत ज्यादा। The rays could have met here. बहुत डेलिकेटली काम करना पड़ता है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? या दिस इज व्हाट हैपेनिंग। प्लेन मिरर हो जाने के कारण क्या हो रहा है, आईवन फॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, बट हाँ अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन दिस इज द फर्स्ट इमेज ड्यू टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चाहो तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर सेकंड पार्ट में सेकंड जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। साइन कन्वेंशन एंड एवरीथिंग क्लियर रखिए, किसी को कुछ डाउट हो पूछ लो, लास्ट क्लास में देख लो। देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, रिकॉल कीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जब मैं फर्स्ट क्लास लिया था, थ्योरी समझा रहा था, ठीक है, रिफ्लेक्शन का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे था, इमेज ड्यू टू वन बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट। जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि एक रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? ये जो रेस है, ये दोनों रेस मिरर के रेस्पेक्ट में, स्फेरिकल मिरर के रेस्पेक्ट में दे आर रिफ्लेक्टेड रेस, इसलिए हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर के रेस्पेक्ट में I1 इज एन इमेज, क्योंकि इमेज का डेफिनेशन ही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। लेकिन यही दो रेस प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट है, और इंसिडेंट रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज है कि सेम लोकेशन इज बिहेविंग एज एन इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर बट एज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। तो मैं इसको लिखता हूं O2, ऑक्सीजन में, ठीक है, इज बेसिकली इमेज ओडेस, ठीक बोले केमन लागছে इमेज ड्यू टू spherical mirror acts as object due to plane, object for plane, ठीक। तो प्लेन मिरर के लिए O प्राइम, I1 becomes O प्राइम, सेम लोकेशन, तो डायग्राम में मैंने O प्राइम लिखा, ठीक है। अब प्लेन मिरर पे इसके कारण फिर रिफ्लेक्शन होगा, इमेज होगा, कुछ होगा, ठीक है। नाउ ये पार्ट कैसे करें, तो तुम लोग अगर एक डायग्राम की, इस डायग्राम में मैं फिर से मैं तो मिटा मिटा के यहीं पे दिखा सकता हूँ, तुम लोग के लिए दिक्कत होगा मुझे लग रहा है। देखो हाँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट ये पूरा वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सब पढ़े थे, याद करना पार्ट। अच्छा तो देखो लोग क्या करते कैसे, लोग बोलते सर प्लेन मिरर पे आपको अब पूरा रिफ्लेक्शन करवाने की जरूरत है नहीं, ठीक, क्योंकि प्लेन मिरर पे आपने ऑलरेडी पढ़ा है, प्लेन मिरर जो नो ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस दे आर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस द परपेंडिकुलर। इनफैक्ट ये चीज बहुत बार बोला जाता है, द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो सुनिए, जो फाइनल इमेज क्वेश्चन में था ना आई, उसको कैसे निकालते, दिस हाउ वी डू इट। मैं रेड कलर में दिखाता हूँ, ये देखो इसी डायग्राम में कर रहा हूँ, आपको वन वन सेपरेट डायग्राम में करना है, ये पोर्शन, ठीक है, यार आदर में करते हैं, फिर यहाँ पे एक साथ कर दूंगा। सपोज ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस था स्फेरिकल मिरर का, आपको प्लेन मिरर है, यहाँ पे वो O प्राइम, O प्राइम इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर पॉसिबल, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि इमेज ही वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसके कारण इमेज कैसे होगा, आप बोले सर प्लेन मिरर है, लाइट रेस दोनों एंगल ही पुल, देयर इज ऑलवेज अ शार्प इमेज, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर
extend that through an equal distant amount. ये और ये से हमको पता है प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट इमेज होता है दे आर इक्विडिस्टेंट एंड द लाइन जॉइनिंग देम इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. ये बन गया आपका वो फाइनल इमेज जो हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ था आई. समझे? नाउ ये प्लेन मिरर करोगे वर्टिकल तो एकदम क्लियर हो जाएगा. सर ये ऑब्जेक्ट हो तो ये इमेज होगा ना, लाइन यहाँ से रहता. अच्छा कोई भी रे ऐसे क्या जब सिमेट्रिकली ये होता है कॉन्ग्रुएंट होता है ना एवरीथिंग. इनफैक्ट एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये भी बता सकते हो कि मिरर पे प्लेन मिरर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो प्लेन मिरर, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट. किन कारण के যতগুলো ट्रायंगल সবই তো কংগ্রুয়েন্ট. ठीक, यूज दिस कॉन्सेप्ट. एनी पॉइंट इन प्लेन मिरर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड आई. तो ये जो पॉइंट था ना m, इसके बारे में सोचो. ये m पॉइंट का o प्राइम से जो डिस्टेंस है, यही m पॉइंट का i से भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम. दे आर इक्विडिस्टेंट. इनफैक्ट ये डिस्टेंस कितना होगा m o प्राइम? ये होगा 60 माइनस 45. याद है pm था 45 और ये था 60, तो 60 माइनस 45 ये होगा 15 सेंटीमीटर. तो मतलब ये लेंथ भी क्या होगा? सेम. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं, मतलब सिर्फ साइड नहीं एंगल भी दे सकते हो. ये था आपका 60 डिग्री, ये दिया हुआ था. ये তাহলে এটাও 60. अरे बाबा এটা 60 वाले তাহলে বাকিটা কত? 60. ठीक है, अब प्रॉब्लम खत्म. ये फाइनल इमेज निकल गया. इसी का तुमको हाइट पूछा, তাহলে কত इजीली হয়ে গেল. তাহলে বলতে গেলে रुक जाओ, बोलते गए आई से, हाँ आई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ये साइड को बोला हुआ था x, इफ यू रिकॉल ये x था, और ये साइड लेंथ तुमको पता है इट इज 15, और ये एंगल भी क्या है? 60 डिग्री. ठीक है, मतलब तुम बोल सकते हैं तुमको एक ट्रायंगल मिला इस तरह, ये 60 डिग्री, ये 15, और ये है तुम्हारा x. x तब कितना होगा? 15 साइन 60. क्लियर हुआ बात कैसा है? ठीक है, ये छोटा सा ट्रायंगल बना, तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा. साइन 60 इज √3/2, कुछ करने का नहीं, 15 √3/, ठीक है, सेंटीमीटर. खत्म. दैट्स इट. ठीक है, इफ आई फाइनली कंक्लूड दिस, द लास्ट थिंग, ये देख लो द एक्चुअल रे डायग्राम. ये तो मैं क्या यहाँ पे रे डायग्राम नहीं किया, मैं ज्योमेट्री के लिए लोकेट कर लिया बिकॉज़ आई नो माय बेसिक्स. रे डायग्राम कैसा तो मैं लास्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ. देखो ये येलो, ये जो मैंने बोल्ड लाइन है, बोल्ड येलो में लाइन है, दोस आर द एक्चुअल रेज. डॉटेड वाला मतलब वहां पे रेज जा नहीं पा रहा, हम लोग एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं. अच्छा ये जो येलो लाइन आस्ते प्लेन में रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके उधर जाएगा कहीं पे. ये लाइट रे भी रिफ्लेक्ट करके उधर जाएगा कहीं पे. आप जाके हो सकता है ये लोग कहीं पे यहाँ पे मीट करें. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल ट्रू रे डायग्राम. तो ये भी रिफ्लेक्ट किया, ये भी रिफ्लेक्ट किया, मीट किया यहाँ, ये हो रहा है फाइनल इमेज. तो एक्चुअल रे डायग्राम তাহলে কেমন হলো? वो থেকে रेस বের হলো, स्फेरिकल में रिफ्लेक्ट किया, फिर प्लेन में रिफ्लेक्ट किया, एक पॉइंट में मीट किया, तब बन रहा है आपको फाइनल इमेज. तो ओ एंड आई का बीच में रिलेशन हम लोग इजीली इस स्लाइड में निकाल लिए, उतना सोचना नहीं पड़ा. लेकिन रे डायग्राम अगर कोई बात करते ही है, ऐसा एक सुंदर रे डायग्राम बना बोर्ड में, इसके लिए 1 मार्क्स है. आपको बोलेंगे कंप्लीट द रे डायग्राम, ক্যালকুলেশন দেবে ও कंप्लीट द रे डायग्राम. তো এটা ইমাজিন করতে হবে. অনেকজন অর্ধেক অবধি করলো, তারপর এইটা নিয়ে কিছু ফর্মুল করে যাবে, इमेजिन करते पारे, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के करना. समझ में आया? ठीक है, तो ये कॉमन चीज होती है. तो अब दोनों स्लाइड कॉपी कर लो, जो जो कॉपी करना बाकी वो लास्ट स्लाइड में दिखा देना. मैग्निफिकेशन ये वो फॉर्म डालना, लेकिन मुझे कुछ और लेना था, याद आ रहा था अभी क्या. ओके या दिस वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम वर्मा जी का प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है. ठीक है, एंड कंसेप्चुअल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. क्वेश्चन ये देते हैं, बहुत अगेन मल्टीपल रिफ्लेक्शन. 12 बजे पाती একটা মিনিটের উপরে যা হতো ওইগুলো ক্লাস 10 का बुक्स खोल के देखो. ठीक है, वो उसी टाइप का प्रॉब्लम्स है. हाँ और भी है लेकिन हाँ हाँ वो 12 भी होता है बेटे तो. ठीक है, थोड़े कुछ कुछ इधर उधर करेंगे तो वो सब लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ बेसिक टाइप्स वाले देख के रख. तो एक कॉमन टाइप ये रहता है, मतलब जो लॉजिकल बेस्ड है. तो मैं उस तरह प्रॉब्लम्स प्रेफर करता हूँ जो थोड़ा लॉजिकल भी हो, कैलकुलेशन भी हो. बोलते हैं सर 2 मिनट्स, और रुक जाओ कॉन्केव, दोनों कॉन्केव लेते हैं. You have 2 concave mirrors. Okay. दो कॉन्केव मिरर्स है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है. ठीक है, एफ फ्लिप से कितना कितना लो 40 सेंटीमीटर, 20 लेते हैं. दोनों का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. कॉन्केव मिरर्स से समझ में आ रहा है कैसे रखे हुए हैं.
ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली থাকলে মাঝখানে ही था, somewhere in between। तुमको लकीली बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली केप्ट मिडवे, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट हो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा हुआ पीरियड टू में। नाउ अब पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स P1 एंड P2, दो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, फाइंड P and P2 such that कुछ करने का नहीं, फाइनल इमेज coincides with object। ठीक, so you have this final problem। ठीक, दो मिरर्स है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं पता कि दोनों साइड पे कितना, तो वही तुमको टोटल डिस्टेंस निकालना सो दैट फाइनली में जो भी होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे ऑब्वियसली, दो नहीं तीन नहीं चलते रहेंगे इनवर्ट, हम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इनवर्ट याद है हम लोग जो क्लास में डिस्कस किए थे थियरी में, दो प्लेन मिरर्स होते हैं तो क्या होता है, चलते रहते क्या भी चलते रहे, लेकिन जो भी हो द इमेज विल ऑलवेज कोइंसाइड विद ओ, और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज भी बने। व्हाट इज द लाइक कंडीशन फॉर दिस, तो इसके बारे में सोचते हैं, फटाफट क्वेश्चन कॉपी कर लो, हम दिखा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते थोड़ा लॉजिकल टाइप, एंड बोर्ड में वही देंगे कंप्लीट द रे डायग्राम फॉर दिस, तो आप बस आंसर लिख के पड़ोसी का देख के नहीं आ सकते, आपको रे डायग्राम ड्रॉ कर। मैक्सिमम लोग कॉपीज में यहीं पे फंसता है, पता है ना, आपको पड़ोसी ना तुम देखा रे डायग्राम कोई नहीं कर पा रहे, भले आंसर आया, तो रे डायग्राम इज लाइक क्विंटेसेंशियल। P1 P2 में वो पोल के बीच का डिस्टेंस P1 P2, हाँ पोल के बीच का जो डिस्टेंस नहीं आ रहा क्या स्क्रीन में, लाइट फोर्स से, हाँ नहीं P1 P2 लिखा तो मैं सोचा मल्टीप्लिकेशन क्या हो, अरे तू यो सो क्या चीज बाबा पारिस। हो गया, आगे बढ़ते हैं तब। तो देखो क्या होगा, रे डायग्राम्स करते हैं, तो अगर रे डायग्राम के थ्रू सोचना है, डायरेक्ट मैथ्स कुछ नहीं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इमेज कोइंसाइड्स विद, तो इमेज के डेफिनेशन में जाओ, इमेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब ओ से रेज निकलेंगे, रिफ्लेक्शन ऐसा होना चाहिए कि रेज मस्ट पास थ्रू ओ पॉइंट वंस अगेन, कैसे हो सकता है, तो हम बोलते हैं सर वो सपोज रेज निकले, ठीक है, तो किसी एक मिरर पे पहले लेते हैं, इस मिरर पे लेफ्ट राइट फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मिरर एक ले सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक है ना दोनों साइड में, इधर जो होगा रे डायग्राम इधर भी सिमिलर होगा, इतना तो क्लियर है सबको, रे डायग्राम सिमिलर होने चाहिए, इधर का लेते हैं रेज इधर का, अंडर व्हाट कंडीशन विल द रेज अगेन पास थ्रू द सेम पॉइंट, क्या हो सकता है, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि सर अगर ओ पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले एड लाइन टाई नॉर्मल हो जाए, रिकॉल करो ये सब चीज पढ़ते थे पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर होने पे यही लाइन नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ड्रॉ करते ना, अगर ये नॉर्मल बन गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो 0, तो मतलब वहीं पे रिट्रेस करेगा, मतलब इंटरेस्टिंगली द रेज विल एक्चुअली कम बैक, अरे कम बैक करेंगे तो मतलब वहीं पे मीट करेंगे, लेकिन मीट करके ऑब्वियसली दे विल गो आउट ऑन द अदर साइड, ठीक है, सर ऐसे दिखा सकते हैं, और अगेन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इधर अगर माने ये डिस्टेंस अब क्या हो गया, सी P2 कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम लॉजिक इस साइड में भी, रेज गए एटाई नॉर्मल, तो आवर की बोल लो रिफ्लेक्ट, ठीक है, मतलब द रेज रिट्रेस देयर पाथ इन बोथ द मिरर्स, एंड नॉट जस्ट दीस टू रेज, আমি সেন্টার অফ কার্ভেচার যদি পুট করে দিই তাহলে যতগুলো রেজ হবে সবার সাথে কিন্তু এটাই হবে, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करो दैट इज एक्चुअली रेडियस, सर्कल का प्रॉपर्टी है, सेंटर से पेरिफेरी पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे रेडियस है, सो ऑल रेज वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट, विल रिट्रेस देयर पाथ, समझ में आ रहा है बात,
अब मैं हर जगह ड्रॉ नहीं करूँ तो मतलब, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज यहीं पे मीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज मतलब ध्यान देना, मैं इसको इसको हाईलाइट रेड कलर में करता हूँ रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेज डू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो एक्चुअल टोटल डिस्टेंस कितना होगा, therefore P1 P2 गैप इज ट्वाइस द R, and R कितना है 2F, मतलब 4 times F, इन दिस केस इट्स 80 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज क्लास 10 का रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। क्लास 10 में तुमने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा था कि सर एक कॉनकेव मिरर, मैं बोला था ना हम लोग पूरा एकदम क्लास 10 की तरह डिराइव नहीं करेंगे, बट विल जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। ट्रेन में तुमने एक चीज पढ़ा था सर, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता है, C वाला डिस्टेंस 2F है, ठीक है, 2F लिख देते हैं, F and 2F, तो वो हम लोग ये पढ़ते थे, रिकॉल करना। अगर तुम 2F वाले लोकेशन पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हो AB, हाँ, तो यू गेट द इमेज एट द सेम लोकेशन बट इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज, याद आ रहा है वो कुछ लोग को कि आपको रियल इन्वर्टेड इमेज द सेम लोकेशन, পয়েন্ট অফ ভিউ হলো এখানে কোইনসাইড করে যাবে, মানে বি বি প্রাইম যেমন, ঠিক আছে। আর এক্সটেন্ড হলে এইভাবে হবে, तो ये सेंटर कर्वेचर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हाँ मैंने इधर से गया ऐसे, इधर से गया, ये सब रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। थंब रूल होता था क्लास 10 में, तो ये अभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। प्रॉब्लम लेकिन खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ पूरा बता दो फिर एक साथ कॉपी कर, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का एक्चुअली दो आंसर, एक ये, देयर इज येट अनदर पॉसिबिलिटी, এটার জন্য এটা মানে অনেক জায়গা বোর্ডে বা মানে এমসিকিউ তে দেয়, এটা খুব লজিক, এটা মাল্টিপल करेक्ट सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे डिस्टेंस 80 है और एक पॉसिबिलिटी है क्या, अब मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, जगह नहीं होगा, ठीक है। देखो तो ये इमेजिनेशन का बात है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि हाउ कैन वी हैव a reflected is meeting at the same point once again, so this is another possibility। लाइट रेज गैलो, ठीक है, लेकिन सुनिए अच्छे से, सपोज दिस पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट था इट इज एक्चुअली द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। अब ये याद करो क्या पढ़े थे, फोकस से कोई लाइट रेज पास करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल, याद है, ठीक है, पैरेलल। इनफैक्ट एक चीज तुम लोगों को रिकॉल करवाऊंगा, फोकस का ट्रू बना और अच्छे से डेफिनेशन लोग लेंस में करेंगे, लेकिन एक चीज मैं बस बता दे रहा हूं, ठीक है। फोकस है प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पढ़े चीज, लाइट रेज अगर इंसिडेंट हुए पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, जो कि फोकस का हम लोग डेरिवेशन में देखें, पैरेलल ऑब्वियसली। एंड ये उल्टा केस जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, फोकस से अगर इंसिडेंट रेज निकलता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल, ठीक है। इनवर्ट এই দুটো কেস কেমন কেস জানিস, रिवर्सिबल केसेस। रिकॉल करो पहले दिन एक चीज बोला था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि अगर एक रे डायग्राम कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट भी एग्जैक्टली पॉसिबल है, तो अगर ये रे डायग्राम है मतलब इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। नहीं नहीं, আমি ওটাই বলছি, এই যে গ্যাপটা তো আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারি, ওটা আমাকে বলে দিয়েছি যে গ্যাপটা অ্যাডজাস্ট করো সো দ্যাট অবজেক্ট ইমেজ কোইন্সাইড। আমি একবার বলছি কি আমি এমনই গ্যাপটা করলাম কি অবজেক্টটা মানে সেন্টারে চলে আসে, আর নেক্সট টাইম গ্যাপটা এমন অ্যাডজাস্ট করব কি অবজেক্টটা এখন এফ এ আছে, हाँ দুটোরই फोकस है, तो क्या होगा, रेज का पैरेलल, लेकिन कंप्लीट रे डायग्राम ये होगा, आप तुमको समझ में आ रहा है सर, ये रेज फिर इधर गए, अब इस मिरर के लिए दे आर पैरेलल, सो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, अगर ये रेज यहाँ पे जाएंगे इधर, अगर समझ में आ रहा है तुमको, तो बस, तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज का बात करूं व्हिच आर अल्टीमेटली मीटिंग these रेज, ये दो, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो द इमेज लोकेशन, ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद इमेज। हाँ रेज गुलो तो लेफ्ट दिखे नहीं बात, तो लेफ्ट में गया पैरेलल गया फिर इधर गया, एक ही बात है, तो मल्टीपल रेज जाएंगे सबके साथ ऐसे, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। यहाँ पे P1 P2 कितना हो जाएगा 2F, इधर F and F, तो मतलब 40 सेंटीमीटर, दैट मींस इफ आई keep the distance between the two mirrors 40 या 80, in both cases object and image coincide, ठीक है। इसके दो आंसर्स, दैट इज इट। मेरा मेन एम्फेसिस है कि रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स में रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऐसे नहीं कि बस इक्वेशन से रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन में किसी का वाक्य हुआ तो बोलिएगा। हाँ ओके, तो दिस प्रॉब्लम जो अभी लेने वाला, दिस इज मल्टीपल लाइक वेराइटीज लाइक सब पार्ट्स इन इटसेल्फ, लेकिन हम पूरा भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो पता नहीं कौन सा नंबर था, 4 नंबर था, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट वर्जन आता है तो देख लेना चाहिए हमको। ये चीज बोलता है, लेट्स से यू हैव अ कॉन्केव मिरर एज फोकल लेंथ आपका कुछ भी कितना ले 40 सेंटीमीटर, ना छोटा नंबर ही लेते हैं 20, फोकल लेंथ 20 एंड एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको बोला हुआ है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इट इज एट सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन मेन चीज है कि इट इज मूविंग, ठीक है। तो नया नया चीज, हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है एंड इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विद अ सर्टेन इनिशियल सर्टेन वेलोसिटी। मैं इसको लिखता हूं, अच्छा, নর্মালি আমরা মেকানিক্সে স্পিডের জন্য ইউ ইউজ করি, কিন্তু আবার এখানে ইউটা অবজেক্ট ডিসটেন্স, বিশাল কনফিউশন হবে, তাই জন্য আমি ইউজ করব এস, স্পিড, এসও, স্পিড অফ অবজেক্ট, কার রেসপেক্টে, অবভিয়াসলি গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে, গ্রাউন্ড रेफरेंस में, तो एसओ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लेट्स से कुछ लेते हैं 2 मिलीमीटर पर सेकंड, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है along the प्रिंसिपल से, दूर से आ रहा है, तो at a given instant, at a given instant PO, PO will obviously keep on changing, तो किसी के इंस्टेंट पे लेट्स से PO is 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारा काम है फाइंड स्पीड ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे स्पीड ऑफ इमेज कितना, आणि ये कांस्टेंट ऑफ, क्लियर है। ऑब्जेक्ट मूव करे तो इमेज भी फॉर्मेशन जहां पे होगा दैट लोकेशन विल आल्सो शिफ्ट, तो इमेज शिफ्ट करेगा मतलब उसका भी एक स्पीड होना चाहिए, तो ऐसे मतलब स्पीड ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, जब ऑब्जेक्ट 30 पे है एंड इसका स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर नाउ। तो भाई इतना सिंपल चीज है, कॉपी कर लो, फिर मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं। हो गया, सुनो, तो इसमें क्या करते हैं, इज द फाइनल प्रॉब्लम, ठीक है, क्या मेथड करते हैं, ठीक है। देखो ये आइडिया रहा, हम बोलते हैं रिकॉल करो, स्पीड जो भी होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डी डी ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, यू या वी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। स्पीड ऑफ इमेज विल बी डी वी अपॉन डी टी, मीनिंग समझो, यू डिनोट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये एक्चुअल डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, फ्रेज इट आउट, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्पीड, एंड वी इज इमेज डिस्टेंस, so rate of change of image distance to image speed, तो भाई हम लोग को ये डेरिवेटिव लाना है,
अब मेरे दिमाग में तो सर u and v आता कहाँ पे, मिरर इक्वेशन। तो मैं बोलता हूँ सर स्टार्ट विद द मिरर इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, 1 by v प्लस 1 by u इक्वल्स टू 1 by f। हम बोलते सर यहाँ से ये डेरिवेटिव कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन को, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट है, v and u के बीच में यहीं पे तो रिलेशन मिलता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ बाय दिस टाइम आई गेस आप लोग भी डेरिवेटिव कर लिए होंगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब पता हो, फटाफट यहाँ पे करो। तो अगर मैं करता हूँ डी डी टी ऑफ, ये मैं अलग से अगेन दिखा देता हूँ यहाँ रिकॉल करवाने के लिए, डी डी टी ऑफ एनी वेरिएबल, डी टी ऑफ 1 by যদি x করি তাহলে কি করব, প্রথমে চেইন রুল করব, डी डी x of 1 by x then dx upon dt, डी डी x of 1 by x will be minus 1 by x square dx upon dt। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे लगाओ, फटाफट करते हैं। जब ये करेंगे मैंने माइनस 1 by लिखी देते हैं, माइनस 1 by x स्क्वायर dx upon dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 by v स्क्वायर dv upon dt, और dv upon dt is si, फिर माइनस 1 by u स्क्वायर du upon dt, that is s of, and focal length तो constant, derivative is 0, फोकल लेंथ तो कभी नहीं चेंज करता ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चेंजिंग, बट ये तो चेंज नहीं करेगा। बस पढ़ी। तो लोग बोलेंगे सर स्पीड ऑफ इमेज कितना आ गया, इट इज, इसको उधर लेके जाओ माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, ये बहुत एक रेडीमेड फॉर्मूला रखता है। ठीक, ओके। हाउएवर थोड़ा मैकेनिक्स, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स, यहाँ पे जो u and v है, एवरीबॉडी इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मुझे पता है कि दिस इज पॉजिटिव x, ठीक है, ये पोल को ओरिजिन लेता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो मेन चीज है, तुम जो ये वेलोसिटीज निकाल रहे हो ना, दे आर नॉट लाइक जस्ट वेलोसिटीज, दे आर एक्चुअली x কম্পোনেন্ট অফ वेलोसिटीज। আমরা পড়ে এমন প্রবলেম দেখবো যেখানে কিন্তু ভেলোসিটিটা অ্যাঙ্গেলে থাকতে পারে, তখন তো মানে কি y কম্পোনেন্ট x কম্পোনেন্ট দুটোই আসবে। তো জেনারেলি লোকজন বলে কি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ রিলেশন বিটুইন velocity components along the principal axis। बहुत ऐसे लिखते हैं सर SIX एंड SOX, ठीक है, इनके बीच का ये रिलेशन। इस प्रॉब्लम में जो नेट वेलोसिटी वो x के अलोंग ही है, तो कंपोनेंट बोलो ना बोलो बात एक ही है, बट इन सम अदर प्रॉब्लम दैट मे क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो इन जनरल बोलते हैं कि ये एक रेडीमेड फार्मूला जो आप लोग याद रख सकते हो फॉर वेलोसिटीज अलोंग कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जो भी ये रिलेशन में आप पुट करो, आंसर आ जाएगा। नाउ ভালো করে শুনবি সবাই, শুনে না এসও জানা আছে, এসও হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড, ইউ पता है v টা আমরা 1/v माइनस प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/v से आगे v টা बात करो, पुट करे एसआई टू बेरिए। तो बिफोर यू मूव टू कैलकुलेशन पहले एक चीज समझ लो, सुन लो पहले, सब लोग एक बार क्लियर करो एक चीज, एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लमটা আছে, बोर्ड्स में भी आ सकता है, तब इसका मतलब एंड जॉइंट में तो आता ही है। बहुत लोग इस प्रॉब्लम का आंसर कैसे देते हैं पता है, मैंने बहुत सारे ऑथर्स, पुराने ऑथर्स अप्रोच कैसे दिखाते हैं, बोलते हैं सर अभी यहाँ पे आप क्या करो, सुनिएगा प्रोसेस। बहुत लोग बोलते हैं सर इसके लिए पहले इमेज निकाल लो, लेट्स से i1, फिर थोड़ी देर बाद लेट्स से आफ्टर 1 सेकंड देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इमेज में भी शिफ्ट कर मैं भी এখানে, ठीक है, i2, फिर बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस জানা আছে, মানে o এর জন্য i1 বার করলে o এর প্রাইম এর জন্য i2 বার করলে i1 minus i2 গ্যাপটা বার করে নিন, there is a image distance traveled in 1 second, तो that may be your image speed। और तो ऐसा बोलता है, ठीक है, समझ में आया बात। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहले देख लेते हैं, फिर सेपरेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट में टाइम इज वेलोसिटी या स्पीड, किंतु ये मेथडটা इनकरेक्ट कैन। यहाँ पे आता है मैकेनिक्स। देखो सर अच्छे से चीजें क्लियर कीजिए, सब लोग अच्छे से क्लियर करो। इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट का स्पीड इज कांस्टेंट, इन दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट स्पीड इज कांस्टेंट, बट एक्चुअली चीज ये से कि इमेज स्पीडটা না ভেরিয়েবল, ইমেজ স্পিডটা কনস্ট্যান্ট। এ যেমন যেমন মুভ করবে ইমেজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা স্পিড আপ, ইমেজটা কিন্তু অ্যাক্সেলারেট করবে, ঠিক কেন, এখানে ইকুয়েশন থেকে পাবো অবজেক্ট স্পিডটা কনস্ট্যান্ট, ভি এন্ড ইউ কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে, এদের কোনো গ্যারান্টি তো নেই যে এদের রেশিওটা কনস্ট্যান্টই হবে। তুই এখান থেকে ভাব, তুই যদি ভি বাই ইউ করে দিস, এখান থেকে ভাব, তুই যদি ভি মাল্টিপ্লাই করে ভি বাই ইউ করে দিস, এটা ভি আর এটা ভি প্লাস এফ, এই ভি বাই ইউ তাহলে ভি প্লাস এফ বাই মাইনাস ভি, তাহলে কি ওটা কি আর কনস্ট্যান্ট থাকছে না। तो डोंट थिंक कि v by f is actually a constant, v by f is not, v by u is a constant, v is a constant, is a variable, ঠিক है। তো অ্যাকচুয়ালি ইমেজ স্পিডটা ভেরিয়েবল, এখন যদি স্পিড ভেরিয়েবল থাকে আর তুই যদি এটা করিস না, এটা মেকানিক্স এ জাস্ট রিকল কর, তুই তো বললি স্যার স্পিডটা আমি বার করব ডিসটেন্স ট্রাভেলড বাই স্পিড টাইম ইনটু, দিস ডাজ নট গিভ মি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড, দিস গিভস ইউ অ্যাভারেজ স্পিড,
तो के क्वेश्चन जिज्ञासा করছে the image speed at this instant मतलब तुमको instantaneous वैल्यू पूछा एवरेज नहीं, तुम अगर 1 सेकंड का इंटरवल लेके कैलकुलेट किए ना दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड ओवर 1 সেকেন্ড, इट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस। তো অনেকজন এই প্রবলেমটাকে এইভাবে করে 1 সেকেন্ডের গ্যাপ নিয়ে অনেক অথর্স এইভাবে দেখায়, আগে দেখাতো, ठीक है पुराना ऑथर्स, वो मेथड एक्चुअली गलत होता है, वो सबका एवरेज स्पीड मिलता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया कि फाइंड द इमेज स्पीड एट दिस इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको डेरिवेटिव ही करना है, तो ये एक लाइक क्या तो ये कॉमन स्टेप है, प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे कॉमन मेथड है, तो जान के रखिए, ठीक है बस। वो मतलब वैसे ही गलत होता है, अगर मूव भी कर रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज का मतलब रेड डायग्राम में भी कर तो एंगल चेंज कर देगा। হ্যাঁ এঙ্গেল চেঞ্জ করো, কিন্তু আমি কোশ্চেনটা মানে এই কোশ্চেনটা সবসময় হোল্ড কর, মানে ওদের লজিকটা থাকতো কি আমি একটা ইনস্ট্যান্ট কোন টি1 টাইমে আগে এই কোশ্চেনটা অ্যাপ্লাই করলাম, ইউ এফ জানা আছে আমি ভি বার করব, তারপর ওরা বলতো স্যার 1 সেকেন্ডের পর নতুন ইউ হলো, আবার এই কোশ্চেনটা হোল্ড তো করছে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ প্যারাল চলছে, আবার অ্যাপ্লাই করে ভিটা বার করব, সেপারেট করে ভি এর গ্যাপটা বার করব, ওটা এমনি করে ভাবতো। তো ডেল এক্স পেয়ে গেলাম, ডেল টি 1 সেকেন্ড, আমি স্পিড পেয়ে গেলাম। तो उधर भावना चिंता ठीक ছিল, बट दैट विल गिव यू एवरेज वैल्यू, ये चीज समझो। इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस करना है डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा आप बस, पर ये डेरिवेशन कर लो, फिर मैं वैल्यूज ऑफ दिस कैलकुलेट करके आंसर लिख देता हूं, और को सिर्फ फिर कैलकुलेट करना है। में क्या लास्ट कैलकुलेशन में कि सर पहले v निकाल लो एट दिस इंस्टेंट, इस मोमेंट पे, तो फिर से इक्वेशन फटाफट यूज करो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये 20 कैलकुलेट कर लियो, तो अब मैं फटाफट करता हूं 1/b, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली आएगा -30 साइन कन्वेंशन, हां फोकल लेंथ -20, सो 1/b पिछले बार की तरह ही आएगी, 1/30 - 1/20 वो 60, 2 - 3 तो -1/60, तो -60 आ रहा है। अब इसको यहां पे पुट करो देयर इस इक्वेशन में, तो माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो 60 और 30 में 2 स्क्वायर तो 4 इंटू SOX, स्पीड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है, तो वो 2 लोगे क्या एसओ को मीटर में करना पड़ेगा ना ना सेंटीमीटर ही रखছি, मैं স্পিডটা ফাইলে সেন্টিমিটার বার করছি, ठीक ओके। एसओ जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है, तो रेशियो है ना, ये तो मैटर नहीं करता, इसको तो कोई यूनिट नहीं, ठीक है। तो एसओ अगर मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूं तो एसआई भी मुझे सेंटीमीटर में मिल रहा है, तो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस इंप्लाइज क्या, अच्छा इमेज डिस्टेंस का इमेज है -60 मतलब बहुत दूर पीछे में, ठीक है, इमेज यहाँ पे कहीं पे एंड इसका स्पीड नेगेटिव है, मतलब ये पीछे जा रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड रैपिडली, ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियस क्या ना अर्जिनियस भाव दैट फाइनल कंक्लूजन, ये আমাদের ফোকাল লেন্থটা 20 মানে ফোকাসটা এখানে কোথাও তো, আচ্ছা মনে আছে তো ফোকাসে যদি অবজেক্ট চলে আসে ইমেজ উইল বি এট ইনফিনিটি, তোরা একটা জিনিস ভাবতে হবে, अभी ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, अभी 20 पे आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टটা 30 থেকে এই 20 গ্যাপটা দেখো ফাইনাইট টাইমে ট্রাভেল করে নেবে, কিন্তু ওই ফাইনাইট টাইমে ইমেজটা এখান থেকে স্টার্ট করে ইনফিনিটি অবধি পৌঁছে যাবে, তো মানে অবভিয়াসলি স্পিডটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে, আর ধীরে ধীরে স্পিডটা কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে যাবে, এখন 8 सडनली एक्सपोनेंशियली बेড়ে যাবে, तो इनफिनिटी तक पहुंचे, ठीक है, तो यही बात है कि इसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट स्पीड, तो ये हो गया करेक्ट प्रोसेस करने, ठीक है, तो दैट इज इट, ठीक है। और भी टाइप्स है, टाइप्स खत्म नहीं होने वाले, ठीक है, तो स्पीड पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एक लास्ट ले लेते हैं, वो लेके कंक्लूड करते हैं, वो छोटा मोटा है, ये खत्म तो सबका चेंज करना, लास्ट वाला जो है ये आप लोग का मतलब अगेन जेई में आ चुका है, मतलब वेबजी में आ चुका है, सब जगह स्कूल में देते हैं, देखिए सिंपल इट्स नॉट टिपिकल, बोलते सर एक प्लेन मिरर है, सॉरी स्फेरिकल कॉन्केव मिरर, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है होते हैं, देयर इज नो डर्थ, लेते रहे ना हम लोग, बाप रे ऑप्टिक्स में जरा जो लोग भी कर रहे हो एससी वर्मा में देखना, अरे भाई बहुत प्रॉब्लम्स है इस टॉपिक के ऊपर, आपको बोला है सर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ना मैंने एक रॉड रखा है, आई हैव केप्ट अ रॉड ए बी, रॉड का कोई हाइट नहीं है, बस इसका एक लेंथ है, ठीक है,
तो पूछ बोला हुआ है इसका फोकल लेंथ f है, ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना तो मुझे एग्जैक्टली याद है, इसका लेंथ f/3 समझ, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन बोला है इमेज ऑफ b is formed over its मुझे कहना है बी पॉइंट बी प्राइम भी वहीं पे हो रहा है, मैंने ए बी का इमेज अगर ए प्राइम बी प्राइम है तो बी प्राइम का इमेज वहीं पे हो रहा है उसी को, ठीक है। अब फ्रॉम दिस डेटा यू नीड टू फाइंड इमेज हाइट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन यूज करते चले আসনা बहुत लोग हर बारी पे ये करते हैं स्टार्ट यूजिंग मैग्निफिकेशन ছিল 8 এর জন্য फॉर दिस हाइट, ठीक है। हाइट के लिए मैग्निफिकेशन यूज होता है, ये प्रॉब्लम मैग्निफिकेशन के ऊपर नहीं है, इसलिए बोला ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम लॉजिकल है बस। आपको ये भी लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है f/3 प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, स्फेरिकल पे मैंने f के टर्म्स में आंसर है, तो इमेज ऑफ b इज फॉर्म्ड ओवर इटसेल्फ, फाइंड इमेज लेंथ मैंने a प्राइम b। चलो ट्राई करो जरा एक बार, दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, अवॉइड कर दे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो क्या हुआ, तुम a को बीच में हर एक पॉइंट को सेपरेटली देख सकते हो, तो b को अलग से देखो, b अपना एक इमेज करेगा, b का इमेज वहीं पे हो रहा है एज टोल्ड बाय देम, b प्राइम वहीं पे हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली दिस लोकेशन इज द सेंटर, इसका मतलब ये गैप तो कितना होना चाहिए 2f, समझे बात, ये गैप 2f होना चाहिए गारंटी। नाउ a, तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ a कितना होगा 2f, मैंने वैल्यूज में जस्ट बोल रहा हूं 2f माइनस f, सॉरी 2f माइनस f/3, ठीक है, कितना आएगा 5f/3 ना 6, हाँ 5f/3। अब तुम a का इमेज निकालने के लिए ट्राई करो, इमेज ऑफ a, तो वो कहां होगा, उस पर इक्वेशन लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v va, अच्छा 1/u एक्चुअली नेगेटिव होगा, ua विल एक्चुअली बी माइनस 5f/3, मतलब विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन एक्चुअली आएगा उस साइड में गया तो माइनस 1/f माइनस प्लस 5f/3, समझे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। फोकल लेंथ नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव लाइट इधर होगा लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका आएगा कितना 2f/3, 2f/3 ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ 3f माइनस 3, v is 2f/3, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे आ सकता है, ओके 5f/3 इज ग्रेटर देन f, तो पीछे नहीं था होगा, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रहा है, 3 to 6 minus 1 5, 1/v plus 1/u equals to 1/f, u is actually negative, it's minus 5f/3, ठीक है, तो उधर गया तो प्लस 5f/3 and this is 2f is the center of curvature, फोकल लेंथ एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे आएगा तो f/3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ मैं उल्टा कर दिया सॉरी, अरे उल्टा करना चाहिए था 3/5 उल्टे की भूल वाला, सॉरी उल्टे करने ही भूल गए, तो 5f, तो 5 माइनस 5 प्लस 3 यस माइनस 2/5f, तो va is minus 5f/2, तो minus 5f/2 that is greater than 2.5 minus 2.5, मतलब a का इमेज यहाँ पे कहीं पे, ये प्राइम, समझा, ठीक है, हर एक पॉइंट का देखेंगे, रुक दिखा, ये एक अपना एक रे डायग्राम से वो अपना यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, बी अपना एक रे डायग्राम से वहां पे फॉर्मेशन कर रहा है, सब लोग अपना अपना कर, ठीक है ना, तो v आ गया ये वाला, ये वैल्यू मतलब बेसिकली क्या है, पोल से a प्राइम का डिस्टेंस, ठीक, तुमको पूछा a प्राइम b प्राइम हो गया, पोल से b प्राइम का डिस्टेंस है तुम्हारा 2f, पोल से a प्राइम का है 5f/2, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड वाइज, तो देयरफॉर a प्राइम b प्राइम
आपका होगा 5f/2 माइनस 2f। मैंने p से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं और क्या, मतलब f/2। ठीक है, 5f/2 माइनस 2f, खत्म। दैट इज योर इमेज लेंथ, यही आंसर है।